हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 428वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में, पात्रता परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नाद ब्रह्म में विशुद्धि चक्र स्थित है। नाद ब्रह्म में विशुद्धि चक्र स्थित है कंठ में। कंठ यानी कि गले में जहाँ से स्वर निकलते हैं, तो वहाँ पर ही कंठ में ही नाद ब्रह्म में विशुद्धि चक्र स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आड़ा चौताल में खाली पड़ती है। आड़ा चौताल जो 14 मात्रा की ताल है, इसमें खाली पड़ती है 5वीं, 9वीं और 13वीं मात्रा पर। 3 खालियां पड़ती हैं आड़ा चौताल में, जो है 5वीं मात्रा, 9वीं मात्रा और 13वीं मात्रा। अगला प्रश्न है, उत्तरांग प्रधान राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसका वादी स्वर सप्तक के उत्तर में है और चलन ज्यादातर सप्तक के उत्तर में है? तो ये राग है देशकार राग। राग देशकार उत्तरांग प्रधान राग है और इसका वादी स्वर भी सप्तक के उत्तर में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुल्तानी राग का थाट है। मुल्तानी राग का थाट है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट से जन्मा हुआ राग है मुल्तानी राग। तोड़ी थाट में ऋषभ, गंधार, धैवत स्वर कोमल और मध्यम स्वर तीव्र प्रयोग किया जाता है। तो तोड़ी थाट जन्य राग या जनक थाट तोड़ी से जन्मा हुआ राग मुल्तानी राग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मारवा थाट का स्वर है। मारवा थाट का स्वर है षडज, कोमल ऋषभ, शुद्ध गंधार, तीव्र मध्यम, शुद्ध पंचम, शुद्ध धैवत, शुद्ध निषाद और तार सप्तक का शुद्ध षडज। तो सा, कोमल रे, शुद्ध गा, तीव्र मा, प ध नी सा, ये जो स्वर हैं ये मारवा थाट के स्वर हैं। मारवा थाट में रे, कोमल, मा, तीव्र और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मारवा थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। मारवा थाट, उत्तर भारत के मारवा थाट के समान कर्नाटक संगीत का, दक्षिण भारतीय संगीत का 72 मेलों में से एक है गमन प्रिया मेल। गमन प्रिया मेल जो है ये मारवा थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। अगला प्रश्न है, 72 मेलों में से गमन प्रिया मेल का क्रमांक है। उत्तर भारतीय मारवा थाट के समान दक्षिण भारतीय गमन प्रिया मेल जो है ये 72 मेलों में से 53वें नंबर का मेल है, यानी कि 53 क्रमांक का 53 नंबर का मेल है गमन प्रिया मेल 72 मेलों में से दक्षिण भारतीय संगीत में। दक्षिण भारतीय संगीत में 72 मेलों की चर्चा या वर्णन किसने किया है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद में प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायन शैली में प्रयोग किया जाता है उपज का। उपज का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायन शैली में। अगला प्रश्न है, मत्त कोकिला वीणा में तंत्रियों की संख्या है। मत्त कोकिला वीणा में तंत्रियों की संख्या है 21। 21 तार होते हैं, 21 तार होते हैं, तंत्रियां होती हैं मत्त कोकिला वीणा में। अगला प्रश्न है, पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है। पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है 15 मात्रा। 15 मात्रा, 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। अगला प्रश्न है, देशकार राग का थाट है। देशकार राग का थाट है बिलावल थाट। सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है बिलावल थाट में, तो इस थाट से जन्मा हुआ राग है देशकार राग। अगला प्रश्न है, रे ग सा, रे नी सा, जिसमें गंधार और निषाद स्वर कोमल हैं, तो यह स्वर है देशी राग का। देशी राग का यह स्वर है रे, रे ग सा, रे नी सा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जाति गायन में विकृत जातियां हैं। जाति गायन में विकृत जातियों की संख्या है 11। 11 विकृत जातियां हैं जाति गायन में। अगला प्रश्न है, माइनर टोन का अंतराल है।
माइनर टोन का अंतराल है 10/9, 10/9, 10/9 माइनर टोन का अंतराल है। ठीक है। अगला प्रश्न है मेजर टोन का अंतराल है। मेजर टोन का अंतराल है 9/8, 9/8 जो है ये मेजर टोन का अंतराल है। ठीक है। अगला प्रश्न है सेमी टोन का अंतराल है। सेमी टोन का अंतराल है 16/15, 16/15 सेमी टोन का अंतराल है। माइनर टोन का अंतराल है 10/9, मेजर टोन का अंतराल है 9/8। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर जी के गुरु हैं। भारत रत्न सितार वादक पंडित रविशंकर जी के गुरु हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां जी। मेहर घराने के संस्थापक बाबा अलाउद्दीन खां या उस्ताद अलाउद्दीन खां जी सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के गुरु हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है गान के दो भेद हैं। गान के दो भेद हैं मार्गी और देशी। मार्गी और देशी जो संगीत है ये गान के दो भेद हैं। अगला प्रश्न है वाजिद अली शाह जी के द्वारा किस विधा को प्रोत्साहन दिया गया। उस्ताद वाजिद अली शाह जी के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया ठुमरी गायन शैली को। ठुमरी को प्रोत्साहित किया था वाजिद अली शाह जी ने। आज का आखिरी प्रश्न है पाश्चात्य संगीत में मंद्र सप्तक को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में मंद्र सप्तक को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं बास क्लेफ का। बास क्लेफ का प्रयोग करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में पाश्चात्य संगीत में मंद्र सप्तक को दर्शाने के लिए। ठीक है। 3 प्रकार के सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो मंद्र सप्तक को दर्शाने के लिए पाश्चात्य संगीत में वेस्टर्न म्यूजिक में बास क्लेफ का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर, उसका उत्तर यदि आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 428वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 427 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। और प्रत्येक रविवार मैं एक विशेष वीडियो बनाता हूँ, एक बड़ी वीडियो जिसमें मैं करीबन 100+ क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूँ। तो उन वीडियोस को भी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन वीडियोस को देखकर आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 429वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।